आप कभी सब्जी मंडी जाते हैं और आप परमल लेने के लिए गए और सब्जी मंडी की दुकान पर परमल भी है, लौकी भी है, गोभी भी है, भिंडी भी है, टमाटर भी है, मिर्ची भी है, सब है। आपकी नज़र कहाँ जाती है? सिर्फ परमल पर। बस जो आप चाहते हैं आपकी निगाह वहीं जाती है। ठीक वैसे ही हम अगर गुण को चाहते हैं तो हम सिर्फ सामने वाले में गुण देखते हैं, और अगर हम व्यक्ति को देखते हैं तो फिर हमें गुण दिखाई नहीं देते। अगर हम दुकान देखते हैं तो फिर परमल दिखाई नहीं देते, और अगर परमल देखना चाहते हैं तो फिर हमें और कोई सब्जी इतनी सारी रखी रहती हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वर्चुअस सीज वर्च्यू, गुणी गुण को देखते हैं, नॉट द पर्सन, व्यक्ति को नहीं। इसलिए हमें अगर भगवान महावीर के गुणों को पाना है, उनका उत्सव मनाना है, तो हम उनके उत्सव में शामिल हों। सभी लोग अपनी सफ़ेद ड्रेस में तैयार रहें, और सबके पास होगी सफ़ेद ड्रेस, सबके पास होगी। बच्चू सिंह जी टोपी है कि नहीं? आ गई? हमें मालूम नहीं है, यहाँ होती तो यहाँ सब लोग लगा के बैठते। एक वो दृश्य देखा था जब सारे लोग टोपी लगा के बैठते थे, उसका आनंद ही अलग था। नहीं वो कह रहे वो भी आनंद आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसका एक क्रेज ही अलग है, उसको देख करके ही आदमी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम उस दिन तो सब लोग ही आए अपना व्यापार आदि बंद करके, और यहाँ पर उसका उत्सव मनाएं और शामिल भी हों। लेकिन आप सब मेजबान हैं, आप उसकी व्यवस्था बनाएं। जो मेहमान आ रहे हैं उनकी, बाहर के आए वे देखने आएंगे, हम तो सब उसका उत्सव मनाएंगे। हम उस उत्सव में शामिल होकर के अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें, और यही विचार करें। हर एक गुब्बारा उड़ता है उसमें हीलियम गैस होना चाहिए। हर एक गुब्बारा उड़ता है उसमें हीलियम गैस होना चाहिए। हर संत मोक्षगामी होता है उसमें रत्नत्रय की पावनता होनी चाहिए। फिर ये नहीं है कि पीला ही गुब्बारा उड़ेगा। पीला गुब्बारा उड़ेगा तो तुम्हारी बुद्धि एक छोटे से बच्चे की तरह है, और उस बच्चे की जैसे ही समझ में आया तो उसने ये बुद्धि अपनी छोड़ दी। बोले ये गलत है कि पीला ही उड़ता है, उड़ते तो सभी हैं, बस हीलियम गैस होना चाहिए। ये बात उसकी समझ में आ गई। आपकी भी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। आपकी भी समझ में आ जाए कि सारे ही गुब्बारे उड़ते हैं, बस हीलियम गैस को देखो। हीलियम गैस है तो गुब्बारा उड़ेगा। गुब्बारे का रंग कैसा भी हो सकता है। तो हम उस उत्सव में अच्छी तरह मनोयोग से शामिल हों, सब परिवार शामिल हों और अच्छे ढंग से शामिल हों। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए महावीर भगवान की। से आया है और किस दहरी पर जाना है, किस दहरी से आया है, किस दहरी पर जाना है, किस दहरी से आया है और किस दहरी पर जाना है, किस दहरी से आया है, किस दहरी पर जाना है। तेरा कोई ठिकाना है, तेरा कोई ठिकाना है, तेरा कोई ठिकाना है, तेरा कोई ठिकाना है। बिना ठिया के दुखी जिया, बिना ठिया के दुखी जिया, जैसे पत्नी बिना पिया, बिना ठिया के जी है, बिना ठिया के दुखी जिया, जैसे पत्नी बिना पिया, बिना ठिया के दुखी जिया, जैसे पत्नी बिना पिया। अपने आंगन की हो, अपने आंगन की तुम नींव धराओ रे, जीव
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगनी अनहोंगनी हो, होंगनी अनहोंगनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किस दहरी से आया है और किस दहरी पर जाना है। किस दहरी से आया है किस दहरी पर जाना है। तेरा कोई ठिकाना है, तेरा कोई ठिकाना है। तेरा कोई ठिकाना है, तेरा कोई ठिकाना है। हमें यहीं से अपना नया रास्ता बनाना है, हमें यहीं से अपना वो स्थान तय करना है जो हम पसंद करते हैं। अगला स्थान तय होगा, अगला भव तय होगा, अगली जमीन तय होगी, अगली किस्मत तय होगी, यहीं से होगी। अगली जगह जाकर के अगली तय नहीं होगी, यहां से अगली जगह का तय होना है। हमने एक बार बोला हो, किसका कितना ठौर यहाँ और रहना कितना और यहाँ। किसका कितना ठौर यहाँ और रहना कितना और यहाँ। यहाँ करो कुछ गौर यहाँ, यहाँ करो कुछ गौर यहाँ। यहाँ करो कुछ गौर यहाँ करो कुछ गौर यहाँ। हमें कितना रहना है हमें ये भी नहीं पता, हम कितना रहेंगे ये भी नहीं पता, और हमारा भविष्य क्या है, हमें भविष्य में कहां पर पहुंचना है हमें ये भी नहीं पता। लेकिन मुझे अपना पता है, मेरा भविष्य क्या है, मुझे अपना भविष्य खुद पता है। हमें दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे का भविष्य बता सकता है वो खुद अपना भी भविष्य जान सकता है कि मेरा भविष्य क्या है। वो ही जान सकता है जो दूसरे का भी बता सकता है। जो अपना जान सकता है वो दूसरे का बताने में सक्षम है। यहीं से निर्मित होना है, यहीं से ये निश्चित होना है कि तुम्हें कौन सी जगह पहुंचना है। फिक्स यहीं से है, यहां से पहले निश्चित हो जाएगा, उसके बाद ही तुम्हें दूसरी जगह भिजवाया जाएगा। विचार करिए, आप कभी यहां से मुंबई जाना हो, आपको यहां से मद्रास जाना हो, यहां से और कोई लंबी यात्रा करनी हो, कर्नाटक जाना हो, गोमटेश्वर जाना हो, पहले ये तय होता है कि तुम्हें कहां जाना है। टिकट उसके बाद मिलता है, यात्रा उसके बाद प्रारंभ होती है। पहले तय होता है, फिर टिकट होता है, फिर यात्रा होती है। ऐसा नहीं है कि यात्रा पहले करें और तय बाद में हो, नहीं नहीं, पहले तय होता है और फिर टिकट होता है, फिर यात्रा होती है। ठीक वैसे ही पहले ही यहां तय हो जाता है मरने के पहले कि तुम्हें अगली स्थान कौन सा मिलना है, पहले से तय हो जाता है। अब हम तय करें कौन सा स्थान पसंद है दुनिया में। बच्चू सिंह जी, अलवर पसंद है, दिल्ली पसंद है, मुंबई पसंद है? बोले कुछ भी पसंद नहीं है, मोक्ष थोड़ी जाना है। अभी मोक्ष नहीं जा सकते, अभी तो दुनिया में ही भ्रमण करना है और बहुत लंबा काल है अभी दुनिया का। उसके बाद मोक्ष की तैयारी होगी। आप तो ये तय करो कि हमें कहाँ जाना है, इसको तय करो। और अगर तुमने तय नहीं किया
तो ये तो बताओ तय करेगा कौन? तय कौन करेगा? हम ही तय करते हैं, और हमें ही तय करना है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी तय कर लेना चाहिए। ये बात जब हमने सोची तो हम तय करके बैठ गए। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, तय कर लिया है, अब आराम से कहीं भी घूमो, क्योंकि तुमने पहले ही तय कर लिया है। अब ये तय नहीं हुआ है कि कब जाना है, ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो गया है कि कहां जाना है, ये तय हो गया है। आपका तय हुआ है कि नहीं? आपने तय किया है कि नहीं? आप तय करिए। कैसे करेंगे तय? जब आप कोई देवों जैसे कार्य कर रहे हो, जब आप कोई बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो अपने जीवन में, जितना भी जीवन तुम्हारा बचा है उस जीवन में बहुत अच्छे कार्य करते रहे, तो समझना चाहिए आप कोई अच्छे स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से ही परमिशन मिलेगी। यहीं से ही जब कोई व्यक्ति हमारी समाज में, हमारे नगर में बहुत अच्छे कार्य करता है, कोई व्यक्ति, तो लोग उसे विधायक बना देते हैं, लोग उसे सांसद बना देते हैं, लोगों का सहयोग मिल जाता है, लोगों की परमिशन मिल जाती है, और लोगों की परमिशन मिलते ही वे कहीं ऊंचे स्थान पे पहुंच जाते हैं। पहले तो हमें ये कार्य, अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। अच्छे कार्य से ही पता चलता है कि तुम कहां पहुंचोगी, और खराब कार्यों से पता चलता है कि तुम कहां पहुंचोगे। अच्छे कार्य कौन से हैं? बहुत सारे हैं। अच्छे कार्य बहुत सारे हैं। गरीबों को भोजन कराना, मरीजों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना। कई लोग हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक जन एक साइकिल से उतरे और एक थैली लिए हुए थे। तो थैली लिए हुए थे, थैली में से थोड़ा सा आटा निकाला और किसके लिए? चींटियों के। और वो चींटियों को आटा डाल रहे थे। जहाँ जहाँ चींटियों के वो बिल से थे, वहाँ वहाँ वो आटा डाल रहे। और आगे बढ़े तो एक व्यक्ति वो गाय के लिए कुछ खिला रहा था। मैंने कहा सब अपने अपने तरीके। कोई चींटी को चुगा रहा है, कोई पक्षी को सवेरे डालने जाते, सवेरे आ जाते 5 साढ़े 5 बजे, वो भी डाल जाते हैं। कोई गौशाला में डालने जाते हैं, कोई बाजार में घूमते हुए गाय बछड़ों को खिलाते हैं, कोई व्यक्ति गरीबों को देने जाते हैं। मैं वहाँ था, वहाँ स्वर्ण मंदिर में था, तब वहाँ सोच जाता था उधर पहाड़ की तरफ, तो वहाँ लोग बंदरों के लिए ले जाते थे, केले ले जाते थे और चीज़ें ले जाते थे, बंदरों को खिलाते थे। खिलाने के तरीके, कोई व्यक्ति गरीबों को खिला रहा है, कोई व्यक्ति भिखारियों को खिला रहा है, कोई व्यक्ति मरीजों को खिला रहा है। अस्पताल में ले जाते हैं, मरीजों को खिलाते हैं। कोई व्यक्ति साधुओं को खिला रहा है, खिलाते। अब ये बात अलग है कि कहां से ज्यादा फल प्राप्त होगा, ये अलग बात हो गई। लेकिन जितना ज्यादा फल होगा उतने ही ऊंचे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। बताइए, आपने किसी को भोजन दिया, अब भोजन कराया, 1 साल तक भोजन कराया, अब तुम्हें 1 साल के बदले में 10 साल तक भोजन खाने को मिलना है। कहाँ भेजेंगे? जहाँ तुम्हारी उम्र 20-25 साल की हो, वहाँ भेजेंगे।
क्योंकि 10 साल ही तो फल देना है, ज़्यादा थोड़ी देना है। और अगर तुमने किसी ऐसे को भोजन खिला दिया कि तुम्हें 100 साल तक भोजन मिलना है, तो तुम्हें ऐसी उम्र देगा कि तुम्हें कम से कम 150-200 साल की उम्र हो, जिसमें तुम आराम से 100 साल निकाल सको। लेकिन ये बताओ, तुमने किसी को भोजन कराया, किसी को आहार कराया, और तुम्हें कहीं 1 करोड़ वर्ष का भोजन मिला, तो कहाँ जाओगे? अब अलवर में आने की कोई गुंजाइश नहीं। अब दिल्ली मुंबई सब गई, क्योंकि यहाँ तो 100 साल की उम्र है, और हमें उम्र कितनी चाहिए? 1 करोड़ वर्ष का हमें फायदा हुआ है। 1 करोड़ वर्ष तक का भोजन हमें मिलना है, क्योंकि हमने भोजन दिया है। 1 करोड़ वर्ष तक का हमें पुण्य बंद हुआ है। 1 करोड़ लोगों को हमने भोजन कराया है, और 1 करोड़ वर्ष तक का हमें भोजन मिलना है, तो हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 करोड़ तो होना ही चाहिए। 2 करोड़ वर्ष की उम्र होना चाहिए। कहाँ होगी? विदेश क्षेत्र में। तब तुम्हें वहां पहुंचाया जाएगा। और अगर कहीं तुम्हारी उम्र 10 लाख करोड़ वर्ष की हो गई, तो तुम्हें 10 लाख करोड़ वर्ष तक तुम्हें भोजन मिलना हो, अब कहाँ ले जाएंगे? हैं? स्वर्ग में? नरक में तो भोजन मिलता नहीं। नरक में तो भोजन मिलता नहीं है। 3 लोगों को ना जुजू खाए, मिटे न भूख, कणा ना लहाए, 1 कणा नहीं मिलता। तो नरक में तो ले नहीं जाएंगे। नरक में तो उनको ले जाते हैं जो बहुत खाते हैं, खुद खाते हैं, किसी को खिलाते नहीं। उनको नरक ले जाना पड़ता है। तुमने किसी को खिलाया ही नहीं, और जो किसी को खिला नहीं सकता है, उसे खाने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए खिलाओ। खिलाओगे तो तुम्हारे पास खाने के लिए भी आएगा। आप देखते हैं, महाराज होते हैं, हम मुनि महाराज का पड़गान कर लेते हैं, आचार्य महाराज का पड़गान कर लेते हैं, और जब चौके में ले जाते हैं और जबरदस्ती, महाराज ये भी लो, महाराज ये भी लो, क्यों देना चाहते? एक अम्मा जी आई तो उन्होंने सब्जी दे दी, और सब्जी दे दी, और 2 बार सब्जी दे दी, 3 बार दे दी। अब लोगों ने कहा, तुमने दे तो लिया, अब जाओ दूसरी जगह जाओ। तो बोली, अभी रोटी कहाँ दी है? तो बोले, सब्जी और रोटी में क्या अंतर है? बोले, कैसे नहीं है अंतर?